अगर एक ही ड्रग टैबलेट सिरप और इंजेक्शन में आए तो क्या इफेक्ट सेम होगा? नहीं, ये सब डिपेंड करता है डोसेस फॉर्म पर। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे डोसेस फॉर्म, पढ़ेंगे दवाई लेने का तरीका, वो भी हम इसको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखेंगे। ठीक है, फार्मास्यूटिकल का रियल गेम ड्रग नहीं बल्कि उसका डोसेस फॉर्म डिजाइन होता है। ठीक है दोस्तों, तो डोसेस फॉर्म डिजाइन कैसे होता है, ठीक है, इसको हम अलग अलग फॉर्म में क्यों लेते हैं, इसको हम एक ही फॉर्म में क्यों नहीं लेते, तो यही सब हम पूरा इसमें समझेंगे। तो आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और ये इंटरेस्टिंग टॉपिक भी होने वाला है। ठीक है, और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर एग्जाम में नहीं भी आया तो आपको एज अ फार्मासिस्ट, ठीक है, आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है, कि अलग अलग फॉर्म में क्यों लेते हैं, ठीक है, और ये हमारे मेडिसिन कैसे बनता है, ठीक है, तो इसका क्या उपयोग होता है। और आपके लिए मैंने फ्लो चार्ट भी बना रखा है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट के माध्यम से भी हम पूरा इसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। डोसेस फॉर्म आर फार्मास्यूटिकल ड्रग प्रोडक्ट इन द फॉर्म इन विच दे आर मार्केट फॉर्म यूज। खुराक के रूप में औषधि दवा उत्पादों को उस रूप में दर्शाया जाता है जिसमें उपयोग के लिए बेचा जाता है। आप ऐसा समझो, जैसा मान लो कि एक ये हमारा पेशेंट हो गया। ठीक है, ये पेशेंट हो गया। अगर मान लो इसको हाथ में कहीं दिक्कत है, या फिर इसको पैर में कहीं दिक्कत है, ठीक है, या फिर इसको पेट में कहीं दिक्कत है, ठीक है, डॉक्टर क्या बोलते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप टैबलेट लो, ठीक है, या फिर आप कैप्सूल लो, ठीक है, या फिर आप सिरप वगैरह लो। ठीक है, आप ये कभी सोचे हो कि जो हम अलग अलग फॉर्म में लेते हैं ये हमारे पाउडर पाउडर के फॉर्म में क्यों नहीं हो सकता, या फिर हमारा टैबलेट टैबलेट के फॉर्म में क्यों नहीं हो सकता है, ये हम सबको अलग अलग ही क्यों लेते हैं। ठीक है, और हाँ, जो मार्केट में हमारा जो उपयोग होता है, ठीक है, जैसे हमारा जेल हो गया, ठीक है, या फिर हमारा टैबलेट हो गया, या फिर सिरप हो गया, तो जिस रूप में अपन उपयोग करते हैं उसी रूप में ये मार्केट में अवेलेबल होता है। ठीक है, और ये क्यों होता है इसको भी अपन समझने की कोशिश पूरा करेंगे। इट जनरली ग्रेटेड एज अ मेडिसिन, इसे आमतौर पर दवा माना जाता है। ठीक है, तो जो हम उपयोग करते हैं, ठीक है, जो अलग अलग फॉर्म में आते हैं, जो हम पीते हैं या फिर जो हम खाते हैं, तो उसको हम मेडिसिन के रूप में जानते हैं। फिर क्या होता है, डोसेस फॉर्म मेडिसिन एपीआई प्लस एक्सीपिएंट, ठीक है, दवा का खुराक रूप एपीआई सहायक पदार्थ। ठीक है, आप ये समझो कि हमारा एपीआई क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, जैसे कि हमने एक क्या लिया, हम मेडिसिन लिए, ठीक है, ये मेडिसिन लिए, ठीक है, मेडिसिन को अपन ने निकाल लिया। ठीक है, तो मेडिसिन के जो हमारे ये मेडिसिन हो गया, ठीक है, अपन को ये दवा अपन मैंने यहाँ बनाया, ठीक है, अपन ने एक टैबलेट बना लिया। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझना। एपीआई क्या होता है, हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जैसे हमारा एक मेडिसिन का ये निर्माण किया, ठीक है, ये टैबलेट मैंने यहाँ बनाया, तो जो हमारे जो इतने जो पार्ट में बच रहा है, ठीक है, इसको हम एपीआई बोलेंगे। ठीक है, एपीआई बोलेंगे। मान लो कि हमारा मेडिसिन कितने का, 250 mg का है। ठीक है, 250 mg का है, ठीक है, मिलीग्राम का हो गया। तो जो हमारा एपीआई है, ठीक है, इसको हम कितना मान लेते हैं, 200 मान लेते हैं। ठीक है, जो हमारा ड्रग है, ठीक है, ये जो हमारा एपीआई है इसको हम 200 मान लेते हैं। ठीक है, और जो बचा 50 बचा, ठीक है, 50 को अपन क्या मान लेते हैं, 50 हमारा एक्सीपिएंट होता है। ठीक है, एक्सीपिएंट होता है। एक्सीपिएंट क्या हो गए, जैसे कि जो हमारा इसमें कलर हो गया, ठीक है, ये हमारा कलर वगैरह हो गया। ठीक है, ये कलर हो गया, जैसे कि ये भी येलो में है। ठीक है, ये येलो में है, और ये क्या है, येलो में गया। ठीक है, ये ब्राउन है। ठीक है, तो ब्राउन हो गया हमारा। तो जो हमारे एक कलर हो गया, ठीक, कलर के अलावा इसमें जो बाइंडर होते हैं, ठीक है, बाइंडिंग इसमें जो होती है, बाइंडर्स होते हैं। ठीक है, ये फिर इसमें जो फ्लेवर वगैरह मिलते हैं, इसमें जो अपन फ्लेवर वगैरह मिलाते हैं, तो ये सब हमारा एक्सीपिएंट कहलाता है। ठीक है, हमारा एपीआई क्या कहलाया, जो हमारा 200 आया, ठीक है, एग्जाम्पल 200 जो आया उसको हम एक्सीपिएंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो एक्सीपिएंट ही होता है। और बाकी जो 50 बचे, ठीक है, इसको हम एक्सीपिएंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब हमारा टैबलेट दो फॉर्म से बना। ठीक है, एपीआई प्लस एक्सीपिएंट। ठीक है, एक्सीपिएंट से हमारा क्या बना, हमारा एक मेडिसिन बना। ठीक है, हमारा एक टैबलेट बना। चलिए थोड़ा उसको और विस्तार से समझ लेते हैं। डोसेस फॉर्म, ठीक है, इट इज़ द फिजिकल फॉर्म ऑफ ए ड्रग और मेडिसिन विच आर रेडी फॉर यूज एडमिनिस्ट्रेशंस। यह औषधि का भौतिक रूप है जो उपयोग के लिए तैयार होता है। ठीक, जैसे कैसे तैयार होता है, एग्जाम्पल टैबलेट, सिरप। ठीक है, सॉलिड डोसेस फॉर्म टैबलेट, और लिक्विड डोसेस फॉर्म होता है क्या, हमारा सिरप हो गया। ठीक है, अब जैसे हमारा ये क्या हो गया, हमारा टैबलेट हो गया, क्या हो गया, हमारा ये सिरप हो गया। ठीक है, अब जो हमारा टैबलेट होता है, ठीक है, ये सॉलिड डोसेस फॉर्म में होता है। सॉलिड डोसेस फॉर्म समझ में आ रहा होगा आपको, जो हमारे सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, इसको हम प्रेस कर रहे हैं, ये इसमें कोई असर नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा सॉलिड डोस। ठीक है, एग्जाम्पल पेन भी समझ लो, ये हमारा नहीं दब रहा। ठीक है, तो क्या हो गया, हमारा सॉलिड डोसेस फॉर्म हो गया। ठीक है, और सिरप जो हमारा क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर इसमें खोलूँ तो इसको जैसे अपन प्रेस कर रहे थे कि इसको हम प्रेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये अभी बहने लगेगा। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं लिक्विड डोसेस फॉर्म। ठीक है, अब अपन थोड़ा एक्सिपिएंट को और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, सहायक पदार्थ, जो हमारा मेडिसिन को जैसे बताया
उसका हम सहायक पदार्थ थोड़ा समझते हैं, ठीक है। एक्सिपिएंट को अपन थोड़ा और विस्तार से अपन समझते हैं। तो एक्सिपिएंट क्या होता है? एक्सिपिएंट आर द इनर्ट फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट दैट आर यूज्ड इन ड्रग फॉर्मुलेशन। सहायक पदार्थ वे निष्क्रिय औषधि तत्व होते हैं जिनका उपयोग औषधि निर्माण में किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारे मेडिसिन हो गया, ठीक है। मेडिसिन था हमारा एपीआई के सिर्फ फॉर्म में था, ठीक है। ये हमारे ड्रग के फॉर्म में था, ठीक है। अब इसको हम मेडिसिन प्रॉपर बनाने के लिए क्या किस में बाइंडर वगैरह जो कलरिंग वगैरह लगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बताया, जैसे ठीक है ये हमारा क्या हुआ, हमारा टैबलेट हो गया, ठीक है। वही एग्जाम्पल है। तो जो एक्स्ट्रा बात, ठीक है, एक्सपीरियंस की जरूरत होता है, ठीक है। आप ये समझो अब ड्रग और मेडिसिन में अंतर क्या होता है। तो ड्रग एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो बॉडी पर इफेक्ट डालता है। हर ड्रग जरूरी नहीं है कि ट्रीटमेंट के लिए होता हो, ठीक है। जैसे कि मान लो ये हमारा ये मेडिसिन हो गया, ठीक है। इसमें एपीआई हो गया, ठीक है। एपीआई को एग्जांपल समझ लो, ये हमारा ड्रग हो गया, ठीक है। अब इस पर एक्सीपिएंट नहीं मिला, ठीक है। तो ये हमारे को साइड इफेक्ट भी कर सकता है। अच्छा, मेडिसिन क्या होता है, हमारा टैबलेट क्या होता है? वो ड्रग होती है जो प्रॉपर डोसेज फॉर्म में बनकर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये सेफ भी होता है और जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी करते हैं, और ये हमारे पेशेंट के लिए भी सेफ होता है। उसको हम बोलते हैं मेडिसिन। सिंपल है, एक शब्द में समझो, हर मेडिसिन एक ड्रग है, बट हर ड्रग मेडिसिन नहीं होता। ओके, फिर नेक्स्ट क्या होता है? इट डज नॉट इंक्रीज फॉर डिक्रीज द थेराप्यूटिकल एक्शन ऑफ एक्शन फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। एपीआई एग्जांपल प्रिजर्वेटिव्स, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटिंग एजेंट, ईटीसी। अब फार्मास्यूटिकल घटक एपीआई की चिकित्सालय क्रिया को बढ़ाते या घटाते नहीं हैं। जैसे कि हमारा एक मेडिसिन बना, ठीक है। जब मेडिसिन, ठीक है, तो इसमें जो हमारे एक्सिपिएंट वगैरह होगा, ठीक है। जो हमारा एपीआई जो हम बनाएंगे, जैसे कि मैं आपको बताया, क्या बताया, जैसे कि हमारा जो एपीआई रहेगा, ठीक है। एपीआई में जो हम एक्सिपिएंट बनाएंगे, उसको हम नहीं घटाएंगे ना ही अपन बढ़ाएंगे, तो हम इसी को बोलते हैं अपना एक्सिपिएंट। उदाहरण देख लो, स्वाद बढ़ाने वाला पदार्थ, ठीक है, मिठास बढ़ाने वाला पदार्थ। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो कि हम इजीली यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अपन इजीली नहीं खा सकते अगर उसमें एक्सिपिएंट फ्लेवरिंग वगैरह ना मिले, शूटिंग वगैरह ना मिले। तो जैसे कि आप मल्टीविटामिन, ठीक है, अगर इसको हम ऐसे ही बना के दे देते तो ये साइड इफेक्ट भी कॉज कर सकता है, ठीक है, और इसको आप पी भी नहीं सकते थे। अब अपन देखेंगे नीड ऑफ डोसेज फॉर्म, ठीक है। खुराक स्वरूप की आवश्यकता क्यों पड़ी हमको हमको डोसेज फॉर्म का नीड क्यों है? पहला अपन समझेंगे टू प्रोवाइड एक्यूरेट डोज, ठीक है, सटीक खुराक प्रदान करने के लिए, ठीक है। जो हमको डोज था, ठीक है, इसको अपन क्या करेंगे, अपन को हम जैसे कि कोई दिक्कत हुआ, ठीक है, तो अपन ने क्या किया, ऐसे अपन ने टैबलेट निकाला और टैबलेट निकाल के अपन ने खा लिया, तो ये हमको क्या हुआ, हमको एक फॉर्म में मिल गई, ठीक है, बना बुनाया मिल गया। तो हमको ईजिली क्या करेंगे, इसको अपन ने खा लेंगे। क्या होता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, वातावरण से सुरक्षा होती है, ठीक है। इस पर आपको पता है, जैसे हम डोसेज वगैरह बनाए, ठीक है, इसको पैकेजिंग वगैरह बढ़िया से किए हैं, तो ये हमारे वातावरण से बचाता है, ठीक है। हमको कंटेमिनेटेड वगैरह से जो भी रहता है बैक्टीरिया वगैरह से हमको बचाने का काम करता है। थर्ड क्या होगा? मास्किंग टेस्ट एंड कलर, ठीक है। फोर्थ क्या होगा? टू प्रोवाइड लिक्विड डोसेज फॉर्म, खुराक के रूप में तरल पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है। हमारा क्या है, हमारा मेडिसिन हो गया, ठीक है। ये क्या है? सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। इसको हम इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है, लिक्विड डोसेज फॉर्म में ले सकते हैं। तो हमको ये नीड थी, ठीक है, ज़रूरत थी। जब ज़रूरत पड़ती है हम टैबलेट की, तो टैबलेट लेते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है हमको सिरप को, तो हम सिरप लेते हैं, ठीक। तो ये होता है हमारा नीड ऑफ डोसेज फॉर्म, खुराक स्वरूप की आवश्यकता। उसके बाद अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म, ठीक है। इसके क्लासिफिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, इसके वर्गीकरण क्या क्या है, सो इसको देखेंगे। डोसेज फॉर्म कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट एंड न्यूट्रिशन रूट एप्लीकेशन साइड एंड यूज। पाई गई हानियों को भौतिक स्थिति, एम्यूटेशन मार्ग, अनुप्रयोग और उपयोग के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से किया जा सकता है, इसको अपन देखते हैं। सो पहला क्या होगा? फिजिकल स्टेट होगा, दूसरा होगा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड होगा साइड ऑफ एप्लीकेशन एंड इसके यूजेस, ठीक है। सो पहला क्या है? फिजिकल स्टेट, ठीक है, भौतिक अवस्था। सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, अर्धठोस, द्रव और गैस। हमारा ठोस हो गया, ठीक है। इसको हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, इसको हम दबा नहीं सकते, ठीक है। तो ये हमारा ठोस हो गया। ये हमारा सेमी सॉलिड हो गया, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, और ये हमारे सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेमी सॉलिड, ठीक है। अब ये हमारा हो जाएगा, हमारे ये हमारा लिक्विड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम टैबलेट, सिरप, कैप्सूल के रूप में ले सकते हैं। उसके बाद देखेंगे रूट और एम्यूटेशन, ठीक है, एम्यूटेशन मार्ग। ओरल भी दे सकते हैं इसको, पेरेंटल भी दे सकते हैं, रेक्टल एंड नेसल यूज, नेसल में भी दे सकते हैं। जैसे रेक्टल में टैबलेट दे सकते हैं, पेरेंटल में आईवी आईएम दे सकते हैं, और नेसल में स्प्रे। थर्ड देखेंगे साइड ऑफ एप्लीकेशन। स्किन में दे सकते हैं, ठीक है, आई, हैंड, फूट, हेयर एंड नोज में। स्किन में क्रीम दे सकते हैं, ऑइंटमेंट दे सकते हैं, जेल दे सकते हैं, एग्जाम्पल फंगल वगैरह दे सकते हैं। आई में, नोज में इनका ड्रॉप वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। इसका यूज़ क्या होता है? इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, ठीक है, उपयोग आंतरिक एवं बाहरी।
जो हमने अभी क्लासिफिकेशन देखा, ठीक है, 4 टाइप का, उसके बेस में ही हम इसको देखेंगे। डोसेज फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फॉर्म, भौतिक रूप के आधार पर खुराक का रूप। डोसेज फॉर्म, ठीक है, दवाई लेने का तरीका, कैसे कैसे अपन दवाई लेते हैं, ठीक है, इसका कैसे कैसे डोज काम करता है। तो आप इसको पूरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। डोसेज फॉर्म, ठीक है, दवाई लेने का तरीका। तो ये समझो सबसे हमारे 4 पार्ट में ये भी डिवाइड होता है। सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म और गैसेस डोसेज फॉर्म। अपन सबसे पहले समझेंगे सॉलिड डोसेज फॉर्म, ठीक है, ठोस खुराक। तो पहला इसमें 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। पहला होता है यूनिट डोसेज फॉर्म, सेकंड होता है बल्क डोसेज फॉर्म, थोक खुराक और इकाई खुराक। आप सबसे पहले ये समझो यूनिट डोसेज फॉर्म का मतलब क्या होता है, ठीक है, इकाई खुराक, ठीक है। इकाई यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट नंबर, एक नंबर होता है, ठीक है। यूनिट का मतलब क्या होता है, एक नंबर होता है। एक नंबर मतलब जो हम गिन सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल टैबलेट्स हो गए, कैप्सूल हो गए, पिल्स हो गए, पाउडर्स हो गए, ठीक है। आपको पता है जो हमारा यूनिट रहता है उसको गिन सकते हैं, ठीक है। जैसे ये टैबलेट है, इसको हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 10 है, ठीक है। अगर इसमें कैप्सूल है तो हम कैप्सूल को भी गिन सकते हैं, ठीक है। तो वही हमारा होता है यूनिट डोसेज फॉर्म, इकाई खुराक, टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स और पाउडर। उसके बाद होता है बल्क डोसेज फॉर्म, ठीक है, थोक खुराक। अब डोसेज फॉर्म क्या होता है, बल्क डोसेज फॉर्म ये समझो, जैसे कि हमारा कुछ मेडिसिन हो गया, ठीक है, बल्क फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ज़्यादा फॉर्म में होते हैं, ठीक है। एग्जांपल पाउडर हो गया, ठीक है, पाउडर क्या हो गया, ये बल्क फॉर्म में रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं बल्क डोसेज फॉर्म। इसके अंदर क्या कोर्स आता है, इंटरनल एक्सटर्नल, ये भी 2 प्रकार का होता है, ठीक है, आंतरिक एवं बाहरी। बल्क डोसेज फॉर्म में भी 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है इंटरनल, सेकंड होता है एक्सटर्नल, आंतरिक एवं बाहरी। इंटरनल में क्या क्या यूज़ करते हैं, हम फाइन पाउडर करते हैं, ठीक है, महीन चूर्ण जो उपयोग करते हैं, जो खाते हैं अपन, ठीक, ग्रेन्यूल्स खाएंगे, दानेदार जो होती है दवाइयाँ उनको लेंगे, जो बल्क डोसेज फॉर्म में होता है। फिर होता है इवरसेंट ग्रेन्यूल्स, बुदबुदाते दाने, ठीक है। बाहरी में क्या क्या लेंगे अपन, बाहरी में एक्सटर्नल में डस्टिंग पाउडर वगैरह जो लेते हैं, ठीक है, इन्फ्लुलेशन लेंगे, सौंफ लेंगे और ईयर पाउडर्स वगैरह लेते हैं। उसके बाद अपन देखेंगे नेक्स्ट लिक्विड डोसेज फॉर्म, तरल खुराक। तरल खुराक में क्या होता है, एग्जाम्पल हमारा ये हो गया लिक्विड डोसेज फॉर्म में आता है। तो इसमें बाईफेजिक आएगा और मोनोफेजिक आएगा, ठीक है। बाईफेजिक में क्या क्या, द्विचरणीय तरल इसको बोलते हैं, और मोनोफेजिक को हम मोनोफेजिक तरल बोलते हैं। बाईफेजिक में 2 प्रकार से आते हैं, ठीक है, इमल्सन और सस्पेंशन। मोनोफेजिक में भी, ठीक है, 2 प्रकार से डिवाइड होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इंटरनल में क्या क्या आएगा, हम सिरप पीते हैं, एक्सजील्स के लिंकर्स एंड ड्रॉप्स, ठीक है। अब एक्सटर्नल में क्या क्या होगा, लोशन हो गया, ग्रेनुल्स हो गया, स्प्रे हो गया, नसल ड्रॉप हो गया, ये सब हम एक्सटर्नल बाहरी चीज़ें में हम उपयोग करते हैं, किसमें, जो हमारा लिक्विड डोसेज फॉर्म जो होता है। अब देखेंगे सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, ठीक है, अर्ध ठोस खुराक। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म एग्जांपल ये देखो, ये ना ही सॉलिड है ना ही ये लिक्विड में आता है, तो इसको हम बोलते हैं सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। ये भी 2 प्रकार से होता है, पहला इंटरनल, सेकंड एक्सटर्नल, ठीक है, आंतरिक एवं बाहरी। सो इंटरनल में क्या होगा, पहला होगा प्रेसिस एंड स्पोरिसिस। बाहरी में क्या क्या आएगा, ऑइलमेंट आएगा, क्रीम्स आएगा, पेस्ट आएगा और जेल्स आते हैं, ठीक है। और फिर गैसेस में अपन देखेंगे, गैसिक खुराक क्या क्या हो सकता है, एरोसोल्स हो सकता है, और इनहेलेशन जो अपन लेते हैं इसको हम बोलते हैं गैसेस में, ठीक है। और थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं। तो अपन पहले क्या देखे, अपन देखे थे सॉलिड डोसेज फॉर्म, ठीक है। सॉलिड डोसेज फॉर्म क्या होता है, सॉलिड डोसेज फॉर्म फॉर्मुलेशन आर इंपॉर्टेंट डोसेज फॉर्म इन फार्मास्यूटिकल इन विच मेडिकामेंट आर इन द सॉलिड फॉर्म। एग्जाम्पल टैबलेट, कैप्सूल, ईटीसी, ठीक। और जो ये सब मेडिसिन क्या होते हैं, हमारे पूरी तरह से ठोस होते हैं। ठोस खुराक निर्माण दवाई के रूप में एक महत्वपूर्ण खुराक के रूप है जिसमें दवाइयाँ ठोस रूप में होती हैं, ठीक है। अब टैबलेट देखते हैं, टैबलेट क्या होता है, दिस इज ए यूनिट डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट विच आर द प्रिपेयर्ड बाय द मोल्डिंग और कॉम्प्रेशन। यह दवा एक दवाई खुराक रूप में है जिसमें सांचे में डालकर या संपीड़न क्रोमप्रेस करके तैयार किया जाता है। आप इसको देखो, जैसे कि हमारा क्या हो गया, हमारा ये मेडिसिन हो गया, ठीक है, हमारा एक टैबलेट हो गया। अगर मैं इसको जूम करके अगर आपको दिखाऊं तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास रॉ मटेरियल होगा, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो भी होंगे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, जब इसको मशीन में डालेंगे, ठीक है, तो इसको अपन क्या देंगे, एक सांचे का रूप देंगे, ठीक है। इसको देखो क्या है, एक सांचे के रूप में है, ठीक है, ये बिखरा उखरा तो नहीं है, ठीक है, ये परफेक्शन के साथ, साइज शेप के साथ इसको बनाया गया है। तो सेम हमारे टैबलेट में यही होता है, ठीक है। ये हमारा टैबलेट ही है, तो इसको ऐसे ही बनाया जाता है, ठीक है। इसको एक शेप साइज दिया जाता है, इसको कॉम्प्रेस करके प्रेस करके इसको एक सांचे का निर्माण दिया जाता है। तो यही होता है हमारा टैबलेट। It is a mixture of equivalent ingredients are excipient in the dry powder form and make a tablet by the comparison. Example पेरिसियम, पैरासीटामोल, डोलो, निसिप्लस, etc. यह शुष्क पाउडर के रूप में मुख्य अवयवों और सहायक पदार्थ का मिश्रण है जिसमें संपीड़न दवा कर गोली बनाई जाती है, ठीक है। मैं आपको बताया हमारी जो दवा होती है, ठीक है, ये अकेले नहीं बनती, ठीक है, मेडिसिन हमारा अकेले नहीं बनता। इसको मिला बनाने के लिए कई सारे इंग्रीडियंट्स लगते हैं, एक्सिपिएंट लगते हैं, एपीआई लगता है, उसके बाद जाके हमारा ये मेडिसिन का निर्माण होता है, ठीक है, मेडिसिन हमारा बनता है। स्मॉल सोलबल जेलेटिन सेल
इट माई बी हार्ड द सॉफ्ट, एग्जाम्पल ग्लो, विटामिन ई, पिकासुल, ईटीसी। कैप्सूल ठोस इकाई के रूप में होते हैं जिनमें से एक से अधिक दवाइयाँ होती हैं और ये छोटे घुलनशील जिलेटिन खोल से घिरे होते हैं। ये कठोर और नरम हो सकता है। अब ये देखो, ये हमारा एक कैप्सूल हो गया, ठीक है। कैप्सूल क्या, अगर मैं खोलूँ, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। देखो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसके अंदर कई सारे आपको मेडिसिन दिख रहे होंगे, ठीक है। आपको इसके अंदर कई सारी दवाई दिख रहे होते हैं। इसमें एक से अधिक दवाइयाँ होती हैं, ठीक है। आप इसमें मल्टीपल दवाई आपको देखने को मिल रहा है। और ये जो होता है, ठीक है, इसको हम जिलेटिन बोलते हैं। जो ऊपर वाली जो परतें होती हैं, ठीक है, इसको हम जिलेटिन बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होती है, छोटे घुलनशील जिलेटिन खोल से घिरे होते हैं, ठीक है। जो हमारी दवाई होती है, अभी आपको दिखाया, ये पूरी तरह से दवाई जिलेटिन से घिरे होते हैं, ठीक है। और ये कठोर भी है और नरम भी है। देखो कठोर भी है और ये नरम भी है, कहलाता है कैप्सूल। और एग्जाम्पल में क्या था, पाउडर भी था, ठीक है। पाउडर क्या होता है, दीज आर द सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म आर द मेड विथ ड्रग और फाइन पार्टिकल्स ऑफ मेडिकामेंट इन यूनिट डोसेज फॉर्म। इट इज द मेंट फॉर ए सुटेबल क्लोज और फॉर वन टाइम्स। एग्जाम्पल इनो वगैरह हो गया, ठीक है। इनो क्या होता है, इनो पाउडर फॉर्म में रहता है और एक बार ही वो काम करता है, ठीक है। इस पर देखो, जैसे मैं आपको बताया सॉलिड डोसेज फॉर्म, ठीक है। इसमें टैबलेट भी देखे अपन ने, कैप्सूल भी देखे, पिल्स भी देखे और पाउडर भी देखे, ठीक है। इसमें किस में आता है, सॉलिड डोसेज फॉर्म में, ठोस खुराक में, ठीक है। ये पाउडर खुराकू दवा की एक इकाई के रूप में सूखे और बारीक कणों से बनी होती हैं जिनका उपयोग एक बार के लिए उपयुक्त खुराक में रूप में किया जाता है, ठीक है। अब जो आपको पता है इनो क्या होता है, इनो को आप एक बार ही उपयोग कर सकते हो, ठीक है। और ये यूनिट डोसेज फॉर्म में अंदर आता है। उसके बाद अपन पिल्स देखेंगे। पिल्स आर द स्मॉल राउंडेड सॉलिड डोसेज फॉर्म विच द कंटेंट मेडिकामेंट आर विद द इंटेंड टू बी एडमिनिस्ट्रेशन ओरली। इट इज द वाइडली यूज्ड इन द हाई कंट्रोल। गोलियां छोटी गोल ठोस खुराक वाली दवा होती हैं। इनमें से मुंह से लिया जाता है। इनका इनका व्यापक रूप से उच्च नियंत्रण में उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये भी क्या होता है, गोली जो होती है ठोस होती हैं, ठीक है, और गोली होती हैं और इसको मुंह से लिया जाता है। अब अपन देखेंगे लिक्विड डोसेज फॉर्म, ठीक है, बाइफिजिक एंड मोनोफिजिक। सो लिक्विड डोसेज फॉर्म क्या होता है, दीज आर द दोज ड्रग डोसेज फॉर्म इन द विच इन द सोल्यूशन आर इन द मेडिसिन लिक्विड फॉर्म विच आर द मीन फॉर इंटरनल एक्सटर्नल और पेरेंटल यूज। ये वे खुराक है जिनमें घोल दवा के तहत तरल रूप में होता है, जिनका उपयोग आंतरिक, बाहरी और पेरेंटल उपयोग के लिए किया जाता है। मतलब आंतरिक अंदर भी लेते हैं, ठीक है, बाहर भी लेते हैं। अंदर क्या हो गया, सिरप वगैरह हो गया, ठीक है, ये हमारे लिक्विड डोसेज फॉर्म में आते हैं। और जब हम बाहरी उपयोग करते हैं, बाहरी हम कैसे उपयोग करते हैं, जैसे मान लोशन वगैरह हो गया, ठीक है, स्प्रे वगैरह हो गया, ये सब पेरेंटल जो हम पेरेंटली लेते हैं, अंदर लेते हैं, ठीक, इनर्ट करते हैं आईबी और आईएम में। उसके बाद देखेंगे मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म इन विच मेडिकामेंट इज द प्रेजेंट इन वन फेज सिस्टम। इट इज द रिप्रेजेंटेड बाई ए द ट्रू सोल्यूशंस, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल सिरप, गेनस, लिंकर ड्रॉप, ईटीसी। इसमें औषधि एक चरण प्रणाली में मौजूद होती है। इसे एक सच्चे समरूप मिश्रण के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है। मोनोफिजिक जैसे हमारा ये हो गया एग्जाम्पल, अभी सिरप ही मेरे पास, तो अभी सिरप दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हमारा सिरप हो गया, ठीक है, ग्लिंकर्स हो गया, ड्रॉप वगैरह, ये सब होते हैं मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होते हैं। और ये दो प्रकार से होते हैं, ठीक है, इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली में बताया सिरप, एग्जिट, लिंकर, ड्रॉप्स वगैरह यूज होते हैं। और एक्सटर्नल में लोशन, ग्रैन्युलस, स्प्रे वगैरह यूज होते हैं। उसके बाद देखेंगे बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, दूस लिक्विड डोसेज फॉर्म विच इज द कंटेंट टू फेस, ठीक है। इमल्सन, इमल्सन सस्पेंशन समझेंगे आप। इमल्सन क्या होता है, ये इमल्सन इट इज द बायोफिजिक लिक्विड प्रिपरेशंस कोटिंग टू इमिजिबल लिक्विड। फिर क्या होता है, वन ऑफ द विच इज द डिस्प्लेड एज द मिनरल ग्लोबर्स इनटू the other this is the mind with the help of emulsifying। एग्जाम्पल लिक्विड, पैराफिन, इमल्सन, आईपी, एटीसी, ठीक है। इसमें से एक को सूक्ष्म गोलों के रूप में दवा दिया जाता है जबकि दूसरे में इसे उदाहरण की सहायता से निकाला जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा तरल, पैराफिन या इमल्सन, आईपी। आप सिंपली समझो इमल्सन सस्पेंशन क्या होता है। तो इमल्सन हमारा वो होता है, एग्जांपल समझो हमारे एक बीकर लिया, ठीक है, बीकर में अपने वाटर भी डाले, पानी भी डाले, ठीक है, वाटर भी डाला, पानी भी डाला, और ये दोनों आपस में इमिजिबल नहीं होते, ठीक है, ये आपस में दोनों नहीं मिलते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं इमल्सन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हमारा, मतलब आगे चल के इसको हम और पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, आप इतना ही समझो। वैसे यही होता है, वाटर और पानी को मिक्स करने पर नहीं होता है, ठीक है, और दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं, इसको हम बोलते हैं इमल्सन। सस्पेंशन क्या होता है, समझ लो इसमें कुछ लिक्विड अपन सब्सटेंस लिया, ठीक है, अपन कुछ सब्सटेंस लिया इसमें बना रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जब तक हम इसके साथ हैं, ठीक है, जब तक इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये ऊपर ही ऊपर है, ठीक है, और इसको हम कुछ समय के लिए अगर छोड़ देते तो ये क्या होता है, नीचे की ओर अपने बैठ जाता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं सस्पेंशन। इमल्सन दोनों लिक्विड हैं बट मिक्स नहीं होते, ठीक है, ये मिक्स नहीं होते, और ये क्या होता है, एक टाइम के बाद ये दोनों बैठ जाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम सस्पेंशन। और ये हमारा होता है इमल्सन। तो यही होता है सस्पेंशन एंड इमल्सन।
ranging from 0.5 to 5.0 micron are there displayed in the liquid of the semi-solid vehicle. एग्जाम्पल वेरिनम सल्फेट सस्पेंशन IP। ये दवा के द्वितीय चरण खुराक रूप में है जिनमें 0.5 से 5.0 माइक्रोन आकार के रूप में ठोस कणों की तरह और ठोस माध्यम में दबाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल बेरियम सल्फेट नीलम। उसके बाद अपन देखेंगे सेमी सोलिड डोसेज फॉर्म। ठीक है, सेमी सोलिड क्या होता है? दे कंटेनिंग बोथ द प्रोपर्ली लिक्विड्स एज अ वेल ऑफ द सोलिड। एग्जाम्पल ऑइलमेंट्स हो गए, क्रीम हो गए, पेस्ट हो गए, ETC। ठीक है, ये हमारा सेमी सोलिड में आता है। ठीक है, ये किस में आता है? हमारा सेमी सोलिड में आते हैं। इसमें तरल और ठोस दोनों गुणों मौजूद होते हैं। तब ये समझो जैसे हमारे ठोस हो गया, ठीक है, ये तरल है, क्या है? ये सॉलिड में है, ये लिक्विड में। ठीक है, ये दोनों को मिक्स करके हमारा सेमी सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ना ही ये सॉलिड में रहता है, ना ही ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक, अब आपको पता है गैसेस क्या होता है, गैसेस डोसेस फॉर्म क्या होता है? एरोसोल वगैरह हो गया। ठीक है, इसमें एरोसोल इनहेलेशन वगैरह क्या होता है हमारा? ये गैसेस में आते हैं। एरोसोल मतलब जो स्प्रे वगैरह होते हैं ना, ये सब इसमें आते हैं, जो हमारे अस्थमा के रूप में, अस्थमा में जब होता है तो उसमें दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब उसमें ही आते हैं, सांस लेने वाला या एरोसोल्स वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये हमारे गैसेस में आते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा डोसेस फॉर्म। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लाइक या सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।